अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIO स्टडी। आज की इस वीडियो में हम रिजल्ट के हवाले से मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रिजल्ट की सूरत हाल कुछ इस तरह से। ठीक है, रिजल्ट आना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो खैर आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किसी के 0 मार्क्स लगे हुए हैं, किसी के जो रिजल्ट नहीं शो हो रहा। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे रिजल्ट आपने कैसे चेक करना है, रिजल्ट की क्या सूरत हाल है। BA के काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर BS के स्टूडेंट हैं। तो तमाम स्टूडेंट के कन्फ्यूजन को मैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आपको लाजमी से क्लिक करना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि अलमुकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आने वाली तमाम तरह न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेंगी, आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। सो स्टूडेंट आए जी, सबसे पहले स्टूडेंट आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पर मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है AIOUstudy.pk। आप अलमुकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पर आ जाना है, ऑनलाइन रिजल्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कोई ऐड वगैरह आ जाता है तो उसको क्लोज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास ये एक बटन लगा हुआ है स्टूडेंट चेक ऑनलाइन रिजल्ट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास जो है यहाँ पर CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी यूजर ID लिखनी है, पासवर्ड लिखना है और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर नीचे साइन इन कर लेना है। मैं एक ID के साथ यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ID लिख दिया। ठीक है, पासवर्ड लिखा, अब मैं साइन इन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट आपके पास कुछ इस तरह का जो है डैशबोर्ड आ जाएगा। कल मैंने आपको एक तरीका भी बताया था जो कि BS के स्टूडेंट के लिए था कि अगर आपका यहाँ पर एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं और आपके पास रिजल्ट शो नहीं होता, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने उनको बताया था कि उन्होंने जो है यहाँ पर आना है और यहाँ से आकर अपना रिजल्ट चेक करना है, एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आकर चेक करना है। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कोर्स हिस्ट्री के बटन के ऊपर आपने क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक करना है, लेकिन अभी आपके पास कोर्स हिस्ट्री का बटन ही गायब कर दिया है इकबाल अपनी यूनिवर्सिटी ने। ये इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के यहाँ पर जो है रिजल्ट में जो है प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा था लेकिन रिजल्ट काफ़ी स्टूडेंट का जो है यहाँ पर बाई मिस्टेक जो है किसी के 0 लगे हुए थे, किसी को फेल किया गया था, किसी के बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। तो यूनिवर्सिटी ने वो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए यहाँ से जो है उस आइकन को गायब कर दिया। यहाँ से जो है वो वाला आइकन गायब हो गया, कोर्स हिस्ट्री वाला आइकन यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो BA के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं यहाँ से जो है एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना। चला मैं एक और ID के साथ लॉग इन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट कैसे शो होगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ पहले। जी तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक और ID के साथ लॉग इन कर चुका हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ रिजल्ट आपका जब आएगा कैसे शो होगा। तो यहाँ पे एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपने माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर माई ग्रेड का बटन नजर आ रहा होगा आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, अभी आपके पास नो रिकॉर्ड आ रहा है लेकिन फिर आपके पास यहाँ पे ऑटम 2021 लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे व्यू ग्रेड का बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है जी तो स्टूडेंट जैसे आप व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास मुकम्मल रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जी आपके कोर्स कोड लिखे होंगे, यहाँ पे आपका टाइटल लिखा होगा। ठीक है, जो बुक का टाइटल है, जैसे यहाँ पे 416 कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस्लामियात का जो है कोड है। ठीक है, 416। इसके आगे यहाँ पे क्रेडिट लिखा होगा, ये कौन से क्रेडिट का, यहाँ पे मार्क्स लिखे होंगे। उसके बाद ग्रेड लिखा होगा, पास है फेल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। जी तो मैंने जूम कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं जी इसके आगे जो है यहाँ पर आपके मार्क्स लिखे होंगे। ठीक है, फेल है पास है वो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जी ये मार्क्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे ग्रेड लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ BA के प्रोग्राम की। BA के अगर आप स्टूडेंट हैं और यहाँ पे आपके पास 0 मार्क्स शो हो रहे हैं तो मीन्स दैट कि अभी जो है आपका रिजल्ट अपडेट होगा। ठीक है, अगर आपके 5 6 7 मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे जो है आपके मार्क्स में जो है फेल लिखा हुआ है तो मीन्स दैट कि आपका जो पेपर है वो फेल है। ठीक है, आपने पेपर दोबारा देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुकम्मल डिटेल आपको कहाँ से पता चलेगी, वो आप व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये व्यू कोर्स डिटेल है, चला मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है जी तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं आपके असाइनमेंट का मार्क्स ये लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो है आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स लगे हुए हैं 54। उसके बाद नीचे जो है आपकी असाइनमेंट की कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है, फाइनल एग्जाम की कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है। उसके बाद जो है इन दोनों की परसेंटेज निकाल के 61 मार्क्स निकाले गए हैं और इसको ग्रेड B दिया गया है। ठीक है, अब ये कैसे निकाले गए हैं, ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, अब ये बताने का मकसद ये है स्टूडेंट के अगर आपके इस तरह से मार्क्स लगे हुए हैं तो मीन्स दैट कि आपका ये फाइनल जो है रिजल्ट, इसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है, ये मैं BA के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो मैंने बता दिया BA के स्टूडेंट के लिए। अगर आपका इस तरह का सिचुएशन है तो मीन्स दैट आपका फाइनल रिजल्ट है। अगर यहाँ पे 0 वगैरह मार्क्स लगे हुए हैं तो आप जो है कोशिश करें एप्लीकेशन दे दें। ठीक है, ताकि आपका अकाउंट चेक किया जाए, अपडेट किया जाए। ठीक है, उसके लिए आप ऑनलाइन कंप्लेन भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे रिजल्ट में जो है यहाँ पे जो है 4 5 मार्क्स आ रहे हैं और यहाँ पे नीचे फेल किया गया और आपके 50% मार्क्स है जो है कम बन रहे हैं तो मीन्स दैट आप फेल हैं। ठीक है, आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब मैं बात करता हूँ BS B.Ed के स्टूडेंट के लिए। तो जो अगर आप B.Ed के स्टूडेंट हैं या BS के स्टूडेंट हैं तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। इंशाल्लाह इसी वीक के आखिर में जो है आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, कंप्लीट रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है,
आप 27-28 तक जो है वेट कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह 27-28 सितंबर तक आपका रिजल्ट कंप्लीटली अनाउंस किया जाएगा। रिजल्ट आपने इसी तरह से चेक करने हैं, आपके असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ पे लगे होंगे, ठीक है। फाइनल एग्जाम के मार्क्स लगे होंगे यहाँ पे, इसी तरह कंपोनेंट की जो है परसेंटेज निकाली गई होगी, ठीक है। ये फाइनल किस तरह से जो है 61 हो गए, ठीक है। इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।